अब गाइस अपन लोग आज ये करने वाले हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, ठीक है। अब देखो फंक्शंस देख लो बेटा आप लोग, आपका कुछ ग्राफ अगर मान लीजिए समथिंग ऐसा है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो मे बी ये पॉइंट कुछ ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट कुछ सी है, ठीक है। आपका ए से बी तक के इंक्रीज हो रहा है फंक्शन, बी से सी तक के डिक्रीज हो रहा है, फिर सी से मान लो अभी के लिए इसको कुछ तो भी डी तक के आप लोगों का वापस से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ है बच्चा लोग, यहाँ पे जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ना शुरू होगी वैसे वैसे वाई की वैल्यू भी बढ़ेगी, बट यहाँ से यहाँ पे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ेगी वाई की वैल्यू घटना शुरू हो जाएगी, यहाँ से यहाँ पे जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ेगी वाई की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी। फेयर इनफ है। अब बेटा ये चीज़ आप लोग ग्राफिकली तो फट से देख पा रहे हो, बट अगर मैं स्लोप के टर्म से देखूंगा, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो वो वाले इंटरवल में, यानी देखो ये यहाँ वाले से लेके यहाँ तक के मेरा जो स्लोप रहने वाला हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। जहाँ जहाँ पे मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग है, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक के, वहाँ पे स्लोप मेरा नेगेटिव हो रहा है, करेक्ट। अब जिस पॉइंट पे मेरा स्लोप या तो नहीं चेंज हो रहा है, जहाँ से ये जो बी मैंने इंटरवल बताया वहाँ पे स्लोप मेरा ज़ीरो रहने वाला है, फाइन। तो अगर मान लो मैंने एक फंक्शन जो दिया हुआ है उसको डिफ्रेंशिएट कर लिया, ठीक है, और ढूंढ लिया कहाँ कहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है, तो वहाँ पे वो फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा। अगर मैंने डिफ्रेंशिएट किया और ढूंढ लिया कहाँ कहाँ पे स्लोप नेगेटिव है, वहाँ पे फंक्शन मेरा डिक्रीजिंग रहेगा। जो पॉइंट पे मेरा स्लोप ज़ीरो आएगा वो क्रिटिकल पॉइंट से मेरे जहाँ पे मेरा स्लोप चेंज हो सकता है, ठीक है। देखो ये पॉइंट पे से इधर पे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव था स्लोप, यहाँ पे नेगेटिव था, मतलब वो फंक्शन का जो नेचर था इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वो स्विच हो सकता है, वो पॉइंट्स के बाद में, वैसा है उसका मतलब, ठीक है। अब देखिएगा इस आप लोगों का फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, आपको दिया गया कोई तो भी एक फंक्शन है, आपको ये बताना है कि ये एक और चीज़, सॉरी, देयर इज समथिंग कॉल्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग समझ लो। ये ऐसा फंक्शन है देखो, तो देखा जाए तो ओवरऑल कहीं पे भी देखा जाए इंक्रीज हो रहा है यानी डिक्रीज नहीं हो रहा है, बट ये जो सब कुछ चल रहा है यहाँ पे वो कांस्टेंट फंक्शन जैसा चल रहा है, वहाँ पे वैल्यू बढ़ भी नहीं रही है घट भी नहीं रही है, तो दिस इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन, दिस इज नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब यही फंक्शन कुछ ऐसा है, पूरा समय फंक्शन इंक्रीज हुआ ही जा रहा है आप लोगों का, करेक्ट, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया है आप लोगों का। मतलब अगर डिफ्रेंशिएशन हमेशा ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, बट अगर ग्रेटर दैन और इक्वल टू जीरो आ रहा है उस इंटरवल में तो ये इंक्रीजिंग है। अब यही अगर मान लो लेस दैन जीरो आ रहा है तो दिस इज डिक्रीजिंग, बट लेस दैन और इक्वल, लेस दैन जीरो आए तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, बट लेस दैन और इक्वल टू जीरो आ रहा है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है, वो सिंपली डिक्रीजिंग है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे आप लोगों का ये फंक्शन आपको बताना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा जब जब ए मेरा पॉजिटिव है। तो देखो मेरा एफ ऑफ एक्स क्या है, ए एक्स प्लस बी है, तो एफ डैश एक्स बचेगा सिर्फ ए, ठीक है। तो अगर मेरे को एफ डैश एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो चाहिए है, इसका मतलब मुझे ए ग्रेटर देन ज़ीरो चाहिए है। जब जब ए ग्रेटर देन ज़ीरो रहेगा तब तब मेरा स्लोप ज़ीरो से ज़्यादा रहेगा, स्लोप ज़ीरो से ज़्यादा रहेगा पक्के से, नॉट इवन इक्वल टू ज़ीरो, पक्का ज़ीरो से ज़्यादा रहेगा, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बन जाएगा। सिंपली चीज़, ये सिंपल चीज़ थी। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए बच्चा लोग, अब आपको ये प्रूफ करना है कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही रहेगा पूरे के पूरे रियल नंबर्स के ऊपर। आप लोग को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए पहले डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, इसको डिफ्रेंशिएट ई की पावर 2x का डिफ्रेंशिएशन अगर मैं निकालूंगा तो ई की पावर 2x इंटू 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 2। देखो 2 तो पॉजिटिव है, ई रेज टू एनीथिंग बी इट पॉजिटिव बी इट नेगेटिव बी इट ज़ीरो, ये हमेशा की हमेशा आपका 1 से बड़ा ही आ रहा है, ऐसे पॉजिटिव नंबर ही आ रहा है, तो दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो ओवरऑल 2 इंटू ई की पावर 2x इज ग्रेटर देन ज़ीरो, खत्म। अगर ये ग्रेटर देन ज़ीरो है इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्स की जो भी वैल्यू है ना, इररिस्पेक्टिव नेगेटिव पॉजिटिव रियल में जो भी हो रहा हो, वो आपका हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो ही आ रहा है, यानी स्लोप हमेशा पॉजिटिव, मतलब इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। देखो
तेरा कोई भी पॉजिटिव नंबर की पावर तो कुछ भी डाल दे, वो पॉजिटिव डाल, नेगेटिव डाल या ज़ीरो डाल, दिस नंबर इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव, ठीक है। ई एस 2.7 समथिंग समथिंग यानी पॉजिटिव नंबर है, उसकी पावर तो अब कुछ भी लेगा तो तेरा पॉजिटिव ही आंसर आएगा, वैसा था कंसेप्ट। तो दैट वाज एग्जाम्पल नंबर 2। अब देखो तुमको ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन तुमको प्रूव करना है। तुमने डिफ्रेंशिएट किया, तुम्हारा एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 2/x + 5, 2/x का डिफ्रेंशिएट -2/x² हो जाएगा, ठीक है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ x कुछ भी हो जाए अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली r बीइंग इक्वल टू 0, क्योंकि r 0 पे तो डिफाइंड ही नहीं था, ठीक है। तो ये हमेशा 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 x² आपका पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव विल बिकम व्हाट, नेगेटिव। अगर आपका f' नेगेटिव ही रहने वाला है, इसका मतलब क्या हो गया है कि ये हमेशा डिक्रीजिंग ही रहने वाला है। ये तेरा फंक्शन है, तेरा डोमेन रियल नंबर है सिवाय 0 के, तो डिफ्रेंशिएट किया -2/x² बना इसका डिफ्रेंशिएशन। x की तो कोई भी वैल्यू डाल, पॉजिटिव डाल या नेगेटिव डाल, बड़ी डाल, छोटी डाल, डेसिमल में डाल, रैशनल डाल, इरेशनल डाल, रियल कोई भी नंबर डाल सिवाय 0 के, कि 0 डिफाइन ही नहीं कर रहा फंक्शन को। तो तेरा ये x² तो पॉजिटिव बन जाएगा, नेगेटिव नंबर अपॉन पॉजिटिव नंबर विल बी नेगेटिव। तो f' जो है वो लेस देन 0 आ रहा है, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया तेरा, समझा मुझे। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए लेस देन 0 और इक्वल टू 0 होना चाहिए ना? नहीं बेटा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए f' शुड बी लेस देन 0, डिक्रीजिंग के लिए इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। ओके सर, ठीक है। अब ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 4, प्रूव दैट दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन r, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट किया बच्चा लोग मैंने, 3x² - 12x + 15, 3 कॉमन निकाला, x² - 4x + 5, ठीक है। अब देखो ये ना तो मेरा स्प्लिटिंग से हो रहा है ना कुछ हो रहा है, फेयर इनफ। अब मैं आप लोगों को कुछ चीज़ समझा रहा हूँ, जितना मुझे आइडिया है आप लोगों के 11th स्टैंडर्ड में नहीं था, ठीक है। तो ये चीज़ें एक बार देख के समझ लो, फिर उसके बाद मैं ये तरीके से भी आपको समझा दूंगा मैं, फाइन। आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर याद है, 10th में था, उसमें कुछ ग्राफ्स होती थी, या तो ऐसी है या तो ऐसी है, कुछ कुछ अजीब व गरीब होती थी। तो देखो आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट था ax² + bx + c, इसमें x का कोएफिशिएंट जो मेरा a है, अगर a मेरा पॉजिटिव है तो पैराबोला का मुंह ऊपर खुलता था, और अगर a मेरा नेगेटिव है तो पैराबोला का मुंह मेरा नीचे खुलने वाला था, फेयर इनफ यहाँ तक है। अब इसके सिवाय अब याद है आपको d निकालते थे अपन लोग, b² - 4ac से, अगर d > 0 आया मतलब 2 रूट्स होते थे मेरे, 2 रियल रूट्स आते, d = 0 आया तो रियल एंड इक्वल रूट्स होते थे मेरे, और d < 0 आया तो नो रियल रूट्स। मतलब 2 बार x एक्सिस पे इंटरसेक्ट हो रहा है, एक बार टच होकर निकल रहा है, और ये एक भी बार इंटरसेक्ट ही नहीं हो रहा है। याद है ये चीज़ आप लोगों को। तो बेसिकली अगर मान लो कोई मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे कि ये वाला था x² - 4x + 5 -4x + 5, इसका मुंह ऊपर खुलने वाला है, ठीक है। इसके d की वैल्यू निकाली मैंने, तो b² - 4ac विच 16 - 20 था -4, मतलब ऑब्वियसली मुंह तो ऊपर खुल ही रहा है बट x एक्सिस को एक बार इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो कुछ तो भी ये ऐसा ग्राफ बन रहा होगा। ये a x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव था इसके लिए, अगर वो नेगेटिव होता नीचे खुलता था। उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अभी मैं वो नहीं सोच रहा हूँ, ठीक है ना। वो जो ट्रांसपोज कर रहा है ग्राफ का, ट्रांसफॉर्म, सॉरी वो वाली बात ही नहीं हो रही है। x³ नहीं, x² की बात होगी भाई, क्वाड्रेटिक का ही बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखो तुमको ये दिख रहा है, ये ऐसा ही हो सकता है। अगर आप बोलोगे नहीं सर ये ऐसा भी तो हो सकता था, ध्यान दो ध्यान दे, ऐसा भी हो सकता है बेटा, इसको एक्सटेंड करूँ तो x को 2 बार इंटरसेक्ट कर देगा, जबकि d तो मेरा नेगेटिव है। तो बेसिकली मेरा मुंह पर खुल रहा है और ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं हो रहा, तो यही पॉसिबल, ऐसा वाला पॉसिबल ही ग्राफ है। मतलब देखो अपनी y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाली है, मतलब इर्रिस्पेक्टिव आप कुछ भी x की वैल्यू डालो y हमेशा पॉजिटिव आने वाला है। ये एक्चुअल तरीका है जिससे मुझे पता है। अब इसके सिवाय अगर आपको इसको प्रूव करना है कि ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा या ऑलवेज नेगेटिव रहेगा जो भी, तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ सकता है। इसको कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर रूट मेथड जैसा एक मेथड था जो आपका कटा हुआ था 10th का, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो ये इसको भूल जाओ,
यहाँ पे आगे कौन सा नंबर लिखूँ सच दैट ये कोई चीज़ का होल स्क्वायर बन जाएगा? देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस समथिंग, क्या लिखूँ कि ये बन जाए x माइनस या x प्लस समथिंग का होल स्क्वायर। दिस इज समथिंग x, दिस इज समथिंग y, ठीक है। तो 2 नहीं, 2 का स्क्वायर, देखो यहाँ पे 4 लिखूंगा मैं, देखो ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। देखो और एग्जाम्पल लेते रुक जाओ अपन लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 12x, आगे क्या लिखूंगा मैं, किसका स्क्वायर लिखूंगा यहाँ पे, देखो ना 2x के बराबर रहेगा प्लस 36, तो ये x माइनस 6 का होल स्क्वायर बन जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x या प्लस 2x, आगे क्या लिखूँ 1, देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा ये। एक्स स्क्वायर माइनस 18x, आगे क्या लिखूँ 81, 9 का स्क्वायर, तो x माइनस 9 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये चीज़ें समझ में आ रही चीज़ें। तो अब देखो मेरा वो लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 था, ये प्लस 5 को इग्नोर मारो अभी के लिए। आगे क्या लिखूंगा प्लस 2 का स्क्वायर यानी प्लस 4 लिखूंगा, वैसे था क्या प्लस 5 था तो इसको प्लस 1 जैसा लिख दिया। हाँ 11 में था क्या कंप्लीशन स्क्वायर रूट मेथड, मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो अब देखो ये चीज़ क्या हो जाएगी मेरी x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1, बेटा ये टोटल प्लस 5 लिखा हुआ था ओरिजिनल इक्वेशन में, ठीक है। तो अब ये 5 को मैंने ऐसा स्प्लिट किया है ऐसा। अब देखो इररिस्पेक्टिव ऑफ ये x माइनस 2 की वैल्यू जो भी है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो या जीरो भी हो, उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव या जीरो ही रहेगा। पॉजिटिव प्लस 1 या जीरो प्लस 1 पूरा का पूरा हमेशा ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे वापस से आते हैं, हुआ क्या, हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट किया है, ये आया 3 कॉमन निकाला, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 आया, जिसको मैंने x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 लिखा, ठीक है, कोई इशू इसमें। अब जैसे ये हुआ मतलब दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, हाँ अब ये अगर ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। अब r की वैल्यू कुछ भी ले लो, पॉजिटिव ले लो नेगेटिव ले लो, इनफैक्ट 2 भी ले लोगे ना, 2 माइनस 2 तो हो गया जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो है बट वो प्लस 1 हो रहा है इसके लिए। समझा आप लोगों को क्या हुआ ये चीज़, भगवान कसम। पैराबोला वाले से तेरे को एक्सप्लेन करना क्लास में उसके अंदर वो डिफिकल्ट हो जाएगा, वो तो मैं तेरे को समझाने के लिए बता रहा था। हाँ जो कि एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5 अगेन आपको ये शो करना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। डिफ्रेंशिएट किया बेटा मैंने इसको 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 कॉमन निकला, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। अब ये हो जाएगा 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। बेटा ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ही नहीं, अब दिस इज ओनली ग्रेटर देन जीरो, दिस इज नॉट ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। पता नहीं इसने कैसे स्ट्रिक्टली बोल दिया इसको। नहीं एक सेकंड हो जाओगे, एक सेकंड नहीं वो नहीं बोल रहा हूँ बच्चा मैं, एक सेकंड हो जाएगा, एक सेकंड होल्ड कीजिए, कोई कॉल आ रहा है, जस्ट एक सेकंड दीजिए। हाँ यस गाइस सॉरी, एक सेकंड हो जाओ, एक सेकंड हो जाओ। ये देखो ये मेरा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो रहा है। अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 भूल जाऊँ यानी मैं एट रियल नंबर्स अपार्ट फ्रॉम 1 देखूंगा इसको, तो ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो ही होगा। 1 को एक बार भूल जाऊँ तो। अब मेरे को एक बार उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ने दो, उसने क्या दिया हुआ है, दिस इज ग्रेटर देन जीरो हमेशा सिवाय इसके, ठीक है। एट कहते हैं 1 ये जीरो हो रहा है, क्या 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 भैताड़िया लोग हैं ये लोग, तो तुम दो नहीं बेटा ये लोग। हाँ ये भाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r लिखा हुआ है बट नॉट एट 1। गाइस देखो ओई 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 ये क्वेश्चन में ऐसा होना चाहिए, इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r माइनस ऑफ 1 को छोड़ के बच्चे हर जगह पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा वो, 1 को छोड़ के। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, उसने ये यहाँ पे देखो जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था उसने यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है बच्चा लोग। ये देखो ये तुम्हारा हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहेगा अपार्ट फ्रॉम जब x की वैल्यू 1 हो जाए, क्योंकि अगर x की वैल्यू 1 आप डाल रहे हो तो उसका स्लोप जीरो आ रहा है। तो आखिर लिखता है कि हाँ ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो है
फॉर रियल नंबर्स अपार्ट फ्रॉम 1, बट यहाँ पे जैसे सिर्फ आर दिया था। एक बार कहते हैं स्कूल में चेक करना जब ये अगर सोल्यूशन होगा तो, वही तो नहीं हटाया इसके लिए है क्योंकि अगर एक्स की वैल्यू 1 हो गई तो स्लोप तेरा 0 आ जाएगा, और देखो स्लोप 0 चाहिए नहीं है, तो ये क्वेश्चन ही गलत हो गया ना फिर तो। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ जो तू बोल रहा है। तो अगर मुझसे तू पूछेगा एमसीक्यू केस में, एक ध्यान दो मीत, अगर एमसीक्यू में पूछ लिया कि दिस फंक्शन या ट्रू एंड फॉल्स दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, मेरा ये आएगा तो मैं तो नो लिख के आ जाऊंगा, अपने मन से थोड़ी मैं 1 हटाऊंगा यहाँ से। तो एक बार के लिए क्वेश्चन का पूछना, अकॉर्डिंग टू मी ये क्वेश्चन गलत है। आपका ये होना चाहिए क्वेश्चन केस में, शो दैट दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर अपार्ट फ्रॉम एट 1, है ना, ये आर -1। क्योंकि देखो बेटा इस फंक्शन के इसमें 1 तो मैं इनपुट डालूंगा ही ना, 1 इनपुट नहीं डालने में कोई मेरे को ऐसा वो तो है नहीं फ़ायदा या नुकसान, मेरा 1 जा रहा है उसमें डिफाइन तो हो ही रहा है। अकॉर्डिंग टू मी देयर सम प्रॉब्लम विद द क्वेश्चन स्टेटमेंट। जब तुम्हारे स्कूल में पार्ट स्टार्ट होगा एक बार के लिए पूछ के समझ के मुझको भी समझा देना प्लीज़। हाँ बोलो। नहीं ये नहीं हुआ है आपका स्कूल में, आपका ये तो एक्सरसाइज छोड़ी थी उन्होंने, आगे का मैक्सिमम मिनिमम वगैरह क्या मार्जिनल वगैरह शो क्या है। अरे तुम्हारा हो गया है तो ठीक है, एक बार के लिए पूछ सकता है, अगर तेरा आपको अच्छा है तो पूछ लेना। चलिए चलिए चलिए, ओए ओए ओए, अब देखो नाउ दिस इज बेटर। अब यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है वो, तुमको बताना है कहाँ पे इंक्रीजिंग है कहाँ पे डिक्रीजिंग है, तामना झाम। और इसने डोमेन क्लियरली बोल दिया है मेरा x या तो 1 के बराबर है 1 से बड़ा है, डोमेन मेरा इतना डिफाइंड है 1 एंड उसके आगे का, ठीक है ना। डोमेन मतलब वो वैल्यूज जो तुझे अंदर डालना अलाउड है। अगर यहाँ पे जैसे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो इस फंक्शन में अगर f ऑफ -1 निकालने जाएगा तो यू कैन नॉट गो टू दिस फंक्शन, यू विल हैव टू लुक फॉर समथिंग एल्स। -1 उसका डोमेन ही नहीं है, यानी अंदर जा ही सकता है वो। देखो पहले मैंने डिफरेंशिएट किया f' निकाला, ठीक है, तो 1 -1 x स्क्वायर बना, ठीक है। अब मुझे ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 के इसमें ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है वो चेक करना है, ठीक है। तो देखो मैं मान के चल लेता हूँ, ये तो मेरा f' था। अब अगर मैं x की वैल्यू ग्रेटर दैन 1 हो रही है मेरी, पहले यहाँ पे एलसीएम ले लिया मैंने, x स्क्वायर -1 अपॉन x स्क्वायर, ठीक है, ये एलसीएम लिया f' का। x की वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा होने वाली है, जैसे ही बेटा मेरी x की वैल्यू हो जाती है 1, तो एट 1 ये आउटपुट मुझे 0 दे रहा है, ठीक है। और जैसे ही 1 से बड़ी होती है यानी x इज ग्रेटर देन 1 हो जाती है, तो ये समथिंग मोर देन 1, मोर देन 1 -1 इज पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, तो दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 f' इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 0। तो आफ्टर 1 ये इंक्रीजिंग रहने वाला है, बट देखो तुम्हारा फंक्शन जो एंड पॉइंट जो रहता है ना, वहाँ पे तुम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग देखते ही नहीं हो। यानी क्या हो रहा है, देखो तुम्हारा फंक्शन था f ऑफ x वैल्यू x प्लस 1/x था, ठीक है। f' क्या होगा तुम्हारा 1 - 1/x स्क्वायर। तुमको बोला गया तुमको x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे ही चेक करना है, ठीक है। तो देखो अब ये बन रहा है x स्क्वायर - 1/x स्क्वायर। आप एट 1 चेक करोगे तो आउटपुट 0 आ रहा है, और जब x वैल्यू मोर देन 1 हो रही है तो आपका f' ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ये क्योंकि बाउंड्री पॉइंट था, तो बाउंड्री पॉइंट पे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जैसे कुछ होता ही नहीं है ना बेटा। तुमको कोई भी चीज़ इंक्रीज या डिक्रीज हुई है वो उसके पहले वाले से चेक करना पड़ेगा ना, तो वो चीज़ तुम चेक नहीं कर पा रहे हो, वहाँ पे वो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। तो ये वाला पॉइंट को आप इग्नोर कर भी दोगे एट 1, तो बचे हुए हर पॉइंट का स्लोप आपका ग्रेटर देन 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इट इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन। देखो वही चीज़ यहाँ पे दी हुई है, समझा आप लोगों को ये क्या हुआ है, स्लोप। अब देखो अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है गाइस ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये देखिए एग्जांपल नंबर 7, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ a फॉर विच दिस इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बिटवीन 1 and 2, ठीक है ना। अब देखो पहले तो मेरे को इसका डिफ्रेंसिएशन निकालना पड़ा, ठीक है, तो हो गया 2x प्लस a, ये होगा तुम्हारा स्लोप। अब तुमको क्या पता है x तुम्हारा बिलोंग कहाँ से कहाँ पे कर सकता है, 1 से लेके 2 तक के, मतलब ये ऐसा है, दोनों जगह पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 पॉजिटिव नंबर है, तीनों जगह पर ज़्यादा, तो मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, साइन स्विच नहीं होगी, तो ये 2 2x 4 हो गया, करेक्ट। अब मैं सब जगह पे ए ऐड कर दिया है मैंने,
2 प्लस ए, 2x प्लस ए, 4 प्लस ए, ठीक है। अब देखो इसकी जगह पे मैं एफ डैश एक्स लिख सकता हूं मैं, यहां तक ये बढ़िया है लाइफ। अब बेटा बस एक चीज समझो, तुम्हें ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चाहिए था, मतलब तुम्हारा एफ डैश एक्स वॉज सपोज टू बी ग्रेटर देन 0, हाँ, मतलब दिस इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 0, मतलब क्या हो जाएगा 2 प्लस ए और ये जो भी है 4 प्लस ए, दिस नंबर हैज टू बी ग्रेटर दैन 0, फेयर इनफ है। तो 0 4 प्लस ए, मतलब 2 प्लस ए की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए तुम्हारी, 0 होनी चाहिए ना बेटा। देखो ये 2 प्लस ए, ये जो भी वैल्यू है उससे कम से कम कितनी हो सकती थी, वो 0 हो सकती थी। वैसे 0 के ऊपर 0 पॉइंट खूब सारे 0 1 ना बेटा, तो स्लोप 1 की माने स्लोप देखो पॉजिटिव चाहिए ना, ठीक है। तो देखो हाँ -1 कैसे होगी बेटा, एक समझो, लेट्स रीस्टार्ट द क्वेश्चन, तुम लोगों को समझाता हूँ एक बार मेरे को, क्योंकि मैंने ना एक्चुअली एफ डैश एक्स के बारे में पहले बोला ही था। देखो एफ डैश एक्स की वैल्यू तुम्हारी 2x प्लस ए आई थी, तुम्हें ये हमेशा इंक्रीजिंग चाहिए है, तुम्हें पता है ये चीज़, तो इसका मतलब एफ डैश एक्स हैज़ टू बी ग्रेटर देन 0, ये चीज़ ध्यान रख लो। वो कोई भी नंबर हो सकता है 0 से बड़ा नंबर 1 नहीं होता है बेटा, 0 से बड़ा नंबर खूब सारे 0 और 1 वैसा भी होता है ना। नहीं तो अब देखो चल जो तू बोला बताता हूँ मैं। अब देखो तुम्हारा ये इंटरवल उसने बोला है, मतलब तुम्हारा x कुछ ऐसा डिफाइंड रहने वाला है, ठीक है। अब मैं ये एक्सप्रेशन एक्चुअली यहाँ पे बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने पहले मल्टीप्लाई क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर a ऐड कर दिया मैंने। अब बच्चा लोग वो इसकी जगह पे एफ डैश एक्स डाल दिया मैंने, यहाँ तक के बढ़िया अपना। हाँ अब देखो अगर इसकी मिनिमम वैल्यू तुम्हारी 0 यानी 0 भी नहीं अलाउड है, पॉजिटिव ही रहनी चाहिए, तो ये हमेशा पॉजिटिव अगर रहेगा तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो 2 प्लस ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लो। हाँ बच्चा, हाँ तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, वैसे जो तुम लोग बोल रहे हो ना सही है, वो उसमें चल ठीक है फाइन, वैसा लेते रुक जा, ये ऐसा लेते ठीक है। हाँ वो कहते हैं बेसिकली 2 प्लस ए शुड बी, ये ऐसा ही रहेगा तेरा, 2 प्लस ए शुड बी ग्रेटर देन 0, वो ग्रेटर देन 0 अच्छा ठीक है। तो तेरा 2 शुड बी ग्रेटर देन माइनस ए, या फिर ए शुड बी, एक समझेगा सॉरी ये 2 ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, ए शुड बी ग्रेटर देन -2 रहना चाहिए। तेरी मिनिमम वैल्यू जो तो ले सकता है -2 ले सकता है यानी कि, वैसे वो इक्वल टू रहेगा तो ही तू ले पाएगा, बट -2 पॉइंट यानी -1.999999999999 गोइंग इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू -2 ओनली, तो उस कारण से वो लोग -2 लिख रहे थे। ऐसा ध्रुव बोल। हाँ बेटा वो लिमिट्स पढ़ा है तूने, 1 पॉइंट कई बार 999999 इज बेसिकली लिमिटिंग टूवर्ड्स 2, तो ये वाला आ जा रहा है बच्चा इसमें, ये देख तेरे को ये यहाँ तक समझा गया तेरे को, जो तुम लोग बोलते हो 2 प्लस ए शुड बी ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 नहीं भी रहेगा तो ए इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन -2। हाँ अब जस्ट उससे बड़ा मतलब अप्रोक्सीमेटली उसके बराबर ही देख, -2 से जस्ट बड़ा नंबर है -1 पॉइंट खूब सारे 9 विच इज गोइंग टू बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू -2 ओनली, ठीक है। नाउ गाइस एग्जाम्पल नंबर 8, तुमको ये चीज़ शो करना है कि ये फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग है ना तो डिक्रीजिंग है फ्रॉम 0 से 3। बेटा ना तो इंक्रीजिंग होना ना तो डिक्रीजिंग होने का मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं, इसका मतलब ये है कि 0 से 3 में कहीं तो भी जाके घट भी रही होगी, फिर शायद वापस बढ़ गई होगी, वापस घट गई होगी, मतलब एक ही यूनिक चीज़ नहीं है कि 0 से 3 में इंक्रीज ही हो रही है या 0 से 3 में डिक्रीज ही हो रही है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो बेटा मैंने इसको पहले डिफ्रेंशिएट किया, तो ये एफ डैश एक्स मेरा क्या आ गया 2x - 3। अब मैं ढूंढ रहा हूँ कहाँ पे ये इंक्रीजिंग है, फॉर इट टू बी इंक्रीजिंग 2x - 3 शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब जब x की वैल्यू 3/2 से ज़्यादा रहेगी वहाँ पे इंक्रीजिंग रहेगी। फॉर डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स शुड बी लेस दैन 0, 2x - 3 शुड बी लेस दैन 0, जब x की वैल्यू 3/2 से छोटी रहेगी वहाँ पे डिक्रीजिंग रहेगा। तो देखो इसने 0 से 3 की बात की थी, तो देखो 0 से लेके
3/2 तक के ये डिक्रीजिंग रहेगा, फिर 3/2 से लेके 3 तक के ये इंक्रीजिंग होना शुरू हो जाएगा। तो ये डोमेन के अंदर मेरा ना तो इंटरवल के अंदर ना तो इंक्रीजिंग है ना तो डिक्रीजिंग है, वो कुछ पार्ट तक इंक्रीज कर रहा था, कुछ पार्ट तक के वो डिक्रीज कर रहा था। ठीक है, यस देख अपने डिफ्रेंशिएट किया बेटा उसको, 2x - 3 आया। मैं इंटरवल ढूंढ रहा हूँ जहाँ पे ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो फॉर इंक्रीजिंग मैंने ग्रेटर देन 0 किया था, x की वैल्यू ग्रेटर देन 3/2 आ गया, मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1.5 आ गया। फॉर डिक्रीजिंग 2x - 3 वो सपोज बी लेस दैन 0, मतलब x शुड बी लेस दैन 3/2, मतलब x इज लेस दैन कहते हैं 1.5। तो देख अगर मेरा सिर्फ इतना ही देख रहा हूँ 0 से 3 तक का, 0 से 1.5 बच्चा वो हो रहा है मेरा डिक्रीज, और 1.5 से 3 हो रहा है बच्चा मेरा वो इंक्रीज। समझा? ना तो कंसिस्टेंटली इंक्रीज या ना ही तो कंसिस्टेंटली डिक्रीज हुए जा रहा है वो। दिस वॉज एग्जाम्पल नंबर 8। अब गाइस एग्जाम्पल नंबर 9, आपको ढूंढना है इंटरवल जहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहने वाला है। आपको बता दिया x इज ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो देखो अब इसको डिफ्रेंशिएट करना था, पहले याद है अपन इसको y मानते थे, log लेते थे, इसका x log x होता था। डिफ्रेंशिएट किया मैंने इसको, 1 + log x बनता था ये, तो dy/dx होता था y इंटू 1 + log x, यानी x इंटू 1 + log x होता था। करेक्ट? अब दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, फेयर एनफ। यहाँ तक के उसने क्लियरली बोला x इज पॉजिटिव नंबर। ठीक है, ये पॉजिटिव हो चुका है, पॉजिटिव की पावर एनीथिंग इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 0। तो अब नाउ आई एम कंसर्न्ड विद 1 + log x, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब log x शुड बी ग्रेटर देन -1। log x में बेसिकली बेस e हो जाता है, तो x इज ग्रेटर देन e की पावर -1। समझा? मतलब x शुड बी ग्रेटर देन 1/e। तो जहाँ जहाँ पे x की वैल्यू 1/e से बड़ी रहेगी वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, ये हमेशा 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 ये इंक्रीजिंग रहेगा। समझा ये चीज़ क्या हुई है? हाँ देख बेटा, देखो डिफ्रेंसिएशन समझा था क्या उसका? तेरा ये आ गया था बच्चा डिफ्रेंसिएशन, क्या था वो x की पावर x इंटू 1 + log x। तुझे बोला गया था दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिया गया x इज पॉजिटिव, ये चीज़ पॉजिटिव हो चुकी है। पॉजिटिव की पावर कुछ भी हो, वैसे वो भी पॉजिटिव ही नंबर आ रहा है, तो वो हमेशा पॉजिटिव नंबर रहेगा। पूरे फंक्शन को पॉजिटिव रहने के लिए पॉजिटिव इंटू ये इसको पॉजिटिव रहना ज़रूरी है। तो बेसिकली तो इस पर आगे बेटा 1 + log x इज सपोज बी ग्रेटर देन 0, मतलब log x इज सपोज बी ग्रेटर देन -1। log विद बेस e होता है हमेशा अपने ने, उसको ln x बोलते हैं, ln x बोलते हैं उससे। ठीक है ना? तो x इज सपोज बी ग्रेटर देन e की पावर -1, तो x इज सपोज बी ग्रेटर देन 1/e। तो जब जब x 1/e से बड़ा रहेगा वहाँ पे स्ट्रिक्टली वो इंक्रीजिंग रहने वाला है। तो वो डिक्रीजिंग चाहिए, 0 से लेके 1/e तक के वो डिक्रीजिंग रहने वाला था। ठीक है बहुत समय बेटा। जो लोग ऑनलाइन है न्यू मीटिंग क्रिएट करो, रिज्वाइन कीजिए फट से। शांत शांत, वो जैद को चेक करो एक बार, कहाँ है? आ गया जैद आ गया। हाँ शांति बेटा प्लीज शांति। अब गाइस ये एग्जांपल नंबर 10 देख लीजिए। देखो अब ये आपको इंटरवल बताना है जहाँ पे वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, जो भी हो। ठीक है, पहले देखो ये वाला डिफ्रेंशिएट किया बेटा अपन लोगों ने, कुछ f' -6 - 4x हो गया। ठीक है, अब मेरे को अगर इंक्रीजिंग इसका ढूंढना है तो -6 - 4x,
इज ग्रेटर देन 0। हाँ अच्छा बेटा मैंने, ठीक है। तो देखो बेसिकली -6 इज सपोज टू बी ग्रेटर देन 4x, ये इंक्रीजिंग के लिए चल रहा है, ठीक है ना, ये इंक्रीजिंग वाला चल रहा है। तो ये जाएगा -3/2 जब बड़ा है x से, मतलब क्या हो जाएगा, x इज लेस दैन -3/2 बेसिकली। यहाँ तक कोई इशू है किसी को? अब क्या हो रहा है, यानी -∞ से लेके -3/2 तक ये फंक्शन कैसा रहने वाला है मेरा, इंक्रीजिंग, ठीक है। और -3/2 से लेके इन्फिनिटी तक क्या रहने वाला है, ये डिक्रीजिंग। समझा आप लोगों को क्या हुआ ये चीज़, पक्का? अब देखो क्योंकि ये, हाँ ये हो गया आप लोगों का। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं अपन लोग। ये वाला देख रहे हैं बच्चे लोग अपन। अब देखो f'(x) -9 + 12x - 3x स्क्वायर, -3x स्क्वायर प्लस 12x - 9 इज ग्रेटर देन 0। मैं अभी के लिए इंक्रीजिंग वाला देख रहा हूँ। -3 कॉमन निकाल दिया बच्चा लोग मैंने, x स्क्वायर -4x + 3 इज ग्रेटर देन 0। x स्क्वायर -4x + 3 इज लेस दैन 0। समझा ये कैसे हुआ है, -3 दोनों जगह डिवाइड किया है मैंने, तो साइन पलट जाएगी मेरी। अब देखो ये जगह x -3 x -1 इज लेस दैन 0। अब जिन लोगों ने पिछला सेशन मिस किया था वो छोड़ दो एक बार के लिए, जिनको नहीं पता ये याद है, ये प्लस माइनस प्लस, तो ये जगह 1 से लेके 3 तक के वाला। यहाँ पे क्या हो गया बच्चा लोग, ये इंक्रीजिंग हो गया है। अब बची हुई सब जगह पे डिक्रीजिंग रहेगा। नहीं नहीं बच्चा, अपना देख, अपने को इंक्रीजिंग ढूंढना था, तो ये ग्रेटर देन 0 था, ठीक है। तो ये वाला अब जो भी आया है, ये लेस देन 0 वाला बोल रहा था, तो ये देखना पड़ गया, हाँ उसके लिए, ठीक है। बेटा देख, ये इंक्रीजिंग के कारण तूने ये रूल ला लिया था, तू स्टार्ट इंक्रीजिंग के लिए किया है ना। अब वो तो तेरा -3 था, तुमने दोनों जगह मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, उसका अंतर तेरा साइन चेंज हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे देखो नेगेटिव वाला पार्ट को देखना पड़ा। तो इनके बीच में कोई भी वैल्यू डालेगा तो तेरे इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही आने वाली है। नहीं नहीं देख, यहाँ पे ये ग्रेटर है, आखिरी में ये 0 ये हो चुका है, भले ही तू स्टार्टिंग इंक्रीजिंग का देख रहा है, भले ही बाद में कुछ भी हो गया उसमें शिफ्ट। अब तेरा नेगेटिव बोल रहा है, लेस दैन 0 था नेगेटिव, तो तेरे को ये वाला पार्ट देखना पड़ गया। तो ये हो गया तुम्हारा इंक्रीजिंग वाला, बचे पूरी जगह पे वो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो -∞ से 1 यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी तक के। समझा ये चीज़ क्या हुआ है? हाँ, अब वो बचा हुआ डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा जितने भी, -∞ से 1 और 3 से इन्फिनिटी। अब गाइस ये देखो, गाइस प्लीज फाइंड द इंटरवल यहाँ पे जहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और वो भी बताओ पॉइंट जहाँ पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस होना, इसका स्लोप मतलब क्या हो जाएगा बच्चा, स्लोप 0 हो जाना, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट किया बच्चा लोग मैंने, 6x स्क्वायर - 30x + 36, ठीक है। 6 कॉमन निकाला, x स्क्वायर - 5x + 6। अब ये ग्रेटर देन 0 ढूंढ रहा हूँ मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, मतलब x स्क्वायर - 5x + 6 इज ग्रेटर देन 0। x - 2 x - 3 इज ग्रेटर देन 0। देखो 2 और 3 हो गया है। अब बेसिकली एट 2 एंड 3 ये क्या हो जाएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो चुका रहेगा, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्या अच्छा 2 एंड 3 दोनों जगह पे। अब देखो 3 से बड़ा आपको पॉजिटिव दे रहा है और 2 से छोटा आपको पॉजिटिव दे रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। और उसके बीच में जो रहेगा 2 से लेकर 3 तक के, वहाँ पे क्या हो जाएगा, चलो स्ट्रिक्टली आप लोगों का डिक्रीजिंग हो जाएगा। कोई इशू है? अब देखो अगर x की वैल्यू 2 रहेगी तो तेरा ये 0 आ जाएगा बच्चा, तब तेरा 0 रहेगा, ठीक है। अब देखो एक जो गलती मैंने की है, नहीं, अब देखो जो गलती मैंने कर दी है गलती से, ध्यान दो उस चीज़ के ऊपर बच्चा लोग। यहाँ पे उसने क्लियरली बोला फाइंड द पॉइंट्स, मैंने सिर्फ एक्स एक्सिस या एक्स कोऑर्डिनेट बता दिया है, तुमको वाई कोऑर्डिनेट भी बताना पड़ेगा। तो जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारी, वो निकालना पड़ेगा तुम लोगों को, और x की जब 3 है तब भी y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तुम लोगों को, ठीक है। तो हर x की जगह f(2) निकालना बेटा यहाँ पे फंक्शन में, तो तुम्हारा कुछ 2,29 एंड 3,28 बन रहा है, ठीक है। क्या बचा, y कहाँ से ने,
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल समथिंग एंड वाई इज इक्वल समथिंग चल रहा है, ठीक है। अब ये देखो गाइस, 12th एग्जाम्पल, डिटरमाइन द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एग्जैक्टली वही चीज़ चल रही है अपनी। डिफ्रेंशिएट किया बेटा मैंने पहले वाले को, 4x क्यूब माइनस 12x² बाई 3, यानी हो जाएगा आपस से वो 4x², ठीक है। 4x² कॉमन निकलेगा मेरा x माइनस 1, ठीक है, ये हो गया। नाउ आई एम ट्राइंग टू फाइंड इंक्रीजिंग वाला, तो ग्रेटर देन 0। अब देखो 4 तो भेज दिया, x² इंटू x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे देखो ये तो पॉजिटिव पावर रहा, तो उसको इग्नोर कर सकता हूँ मैं, याद नहीं चीज़ें आप लोगों को। ये हो गया 1, पॉजिटिव नेगेटिव, बच्चों इससे मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जब 1 से बड़ा रहेगा, डिक्रीजिंग जब वो 1 से छोटा रहेगा। हाँ बच्चा, देख मैंने पहले डिफ्रेंशिएट किया बेटा इसको, 4x क्यूब माइनस वो हो जाएगा 4x², और 4 इंटू 3x² बाई 3 था, वो 3 कट गया है मेरा, ठीक है। वो ग्रेटर देन 0 करके अपन निकाल रहे थे, 4x² निकाला था, x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, वो 4 को इग्नोर मारा, x² है पावर ई में, तो उसको इग्नोर मार रहे थे हम लोग, तो ये 1 हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव, तो 1 से बड़ा 1 से छोटा। ये 4/3 कांस्टेंट बन गया था, x क्यूब का डिफ्रेंशिएशन ये सब था। अब गाइस का सेकंड सब पार्ट देख लीजिए प्लीज। हाँ बेटा, अब देखो इसका डिफ्रेंशिएशन तुम्हारा हो जाएगा 12x क्यूब, प्लीज ध्यान दो, माइनस 12x² माइनस 24x। अब देखो ओए ओए, यहाँ से 12x कॉमन निकला, x² माइनस x प्लस 2। देखो सीखना है क्या साइन 90 प्लस x? हाँ तो अभी 10 दिन बाद सिखाऊंगा मैं देखो फिर। हाँ तो शांत है भाई, जो मैं देखो रेगुलर सिखा रहा हूँ वो तो ध्यान दे यार। अब देखो ये 12 को इग्नोर किया मैंने, x इंटू ये हो जाएगा x माइनस 2, नहीं रुक जाओ बेटा, उसका तो रूट्स मुझे उससे निकालना पड़ेगा, रुक जाओ। अच्छा ये ऑलवेज पॉजिटिव रहना है, दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव। देखो इसको मैं 12x, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या अभी मैं, x² माइनस 2 इंटू 1/2 x प्लस 1/4 प्लस 3/4 जैसा। अरे देखो जो तुमको कंप्लीट स्क्वायर रूट मेथड का, वो x² माइनस x प्लस 2 था। अब देखो इसका मेरे को तब से क्या होता है, मेरे को इवन नंबर आया, तुम लोग को इससे समझ जा रहा था। अब देखो ये 2 इंटू 1/2 x करके लिख सकता हूँ इसको मैं, ठीक है, ये प्लस 2 था, तो x² माइनस 2 इंटू 1/2 इंटू एक्स प्लस, अब क्या करूँगा मैं यहाँ पे होल स्क्वायर के लिए, इसको भूल जाओ, 1/2 का स्क्वायर करना पड़ेगा मुझे, तो 1/4 हो जाएगा वो, प्लस अब ये लेके आना है मुझे, तो वो 7/4 भी लाना पड़ेगा मुझे। मैंने कल से 3/4 लिखा था, इट शुड हैव बीन 7/4। तो बेसिकली दिस इज बिकमिंग x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस प्लस 7/4। तो एट द एंड ऑफ डे दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव। तो वही चीज़ यहाँ पे देखो, अब दिस थिंग इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव। तो 12x को ग्रेटर देन 0 होने के लिए क्या ज़रूरी है, x शुड बी ग्रेटर देन 0। खत्म। देख लो इन लोगों का, अगर मैंने कोई गलती नहीं की थी तो की है रे भाई मैंने कुछ गलती। सर वो -2 होगा, x² माइनस x। अच्छा आई एम सॉरी, यस वो -2 है, आई एम सो सॉरी बेटा, बहुत बार होती है मेरे से गलती है। ये ध्यान दो, अभी 12x कॉमन निकला मेरा, तो x² माइनस x माइनस 2 हो जाएगा, 12x x माइनस 2 x प्लस 1 हो जाएगा। नाउ दैट इज ग्रेटर देन 0। तो देखो क्या क्या हो जाएगा मेरे, -1 0 2 प्लस माइनस प्लस माइनस, तो आंसर -1 से 0 यूनियन 2 से लेके इनफाइनाइट वाला होने वाला है। ठीक है यहाँ तक है अहिला? हाँ अब वो डिक्रीजिंग भी मांगा था क्या उसने? हाँ तो -∞ से -1 और 0 से लेकर 2 तक क्या वाला। 13 देखिए अभी, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हाँ बेटा फाइंड द वैल्यू जहाँ पे ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन बन रहा है मेरा, ठीक है। अब देखो इसको बेसिकली मैंने x² इंटू x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख सकता था क्या वैसे, या छोड़ो इसको x² माइनस 2x का होल स्क्वायर लिख सकता था क्या मैं? हाँ इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये मेरा f ऑफ x है, तो f डैश x बेटा चेन रूल 2 इंटू x² माइनस 2x इंटू
2x माइनस 2 हो जाएगा, 2 में यहाँ से कॉमन निकाल दो, 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू एक्स माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ से अब मैंने x कॉमन निकाला तो 4x एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स माइनस 1 हो जाएगा ये। हाँ तो ये x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। हाँ और ये x माइनस 2 रहेगा, x माइनस 1 नहीं रहेगा, सॉरी, ठीक है। कोई इशू यहाँ तक के। अब देखो, अब मुझे ग्रेटर देन 0 या जो भी चाहिए रहेगा, 0 1 2 पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये वाले इंटरवल में मेरा इंक्रीजिंग है और ये वाले इंटरवल में मेरा डिक्रीजिंग है, ख़त्म। करेक्ट। अब बेटा एक चीज़ उसने और क्या कुछ पूछा भी है क्या, फाइंड द पॉइंट एट विच दिस इज पैरेलल। तो एक 0 पे हो जाएगा, एक 1 पे हो जाएगा, एक 2 पे हो जाएगा, ठीक है। अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू तुम्हारी 0 आ रही है, x की वैल्यू 1 है तुम्हारी तो y की वैल्यू तुम्हारी 1 आ रही है, और x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 0 आ रही है। तो ये 3 पॉइंट्स पे आप लोगों का वो पैरेलल भी हो रहा है। फेयर इनफ है। 14th एग्जाम्पल देखिए बच्चा लोग, अब फाइंड द इंटरवल्स इन विच दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो पहले इसको डिफ्रेंशिएट किया बेटा मैंने, तो पहला वाला इंटू डिफ्रेंसिएशन और दूसरा वाला e की पावर माइनस एक्स यानी e की पावर t का डिफ्रेंसिएशन e की पावर t इंटू टी का डिफ्रेंसिएशन हो गया ये नेगेटिव, प्लस e की पावर माइनस एक्स एक्स प्लस 2 का डिफ्रेंसिएशन 1 हो गया मेरा। तो देखो यहाँ से e की पावर माइनस एक्स मेरा कॉमन निकल रहा है, ठीक है। तो माइनस ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस 1 बच रहा है, e की पावर माइनस एक्स ये जाएगा माइनस एक्स माइनस 2 प्लस 1 e की पावर माइनस एक्स ये जाएगा बच्चा लोग माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है। यहाँ तक है। अब तुम लोगों को अगर यहाँ से माइनस कॉमन निकाला तो माइनस ऑफ ई की पावर माइनस एक्स एक्स प्लस 1, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन। अब अगर तुमको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चाहिए मतलब दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये फॉर इंक्रीजिंग चल रहा है बच्चा लोग मेरा, माइनस वहाँ भेजा मैंने ई की पावर माइनस एक्स एक्स प्लस 1 इज लेस देन 0, ठीक है। माइनस वहाँ भेज देना बच्चा मैंने तो, हाँ वो ठीक है, लेस देन 0। अब देखो ये तुम्हारा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी वैल्यू ऑफ x हमेशा आपका पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो अब तुम्हारा सिर्फ x प्लस 1 इज लेस देन 0, तो x जब जब लेस देन माइनस 1 रहेगा तब तब ये फंक्शन तुम्हारा इंक्रीजिंग रहेगा। तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 तुम्हारा इंक्रीजिंग है और 1 से लेके इन्फिनिटी तुम्हारा माइनस 1 से इन्फिनिटी तुम्हारा डिक्रीजिंग है। 15th एग्जाम्पल देख लो बेटा, सब क्वेश्चन एक जैसे ही है। फाइंड नहीं बेटा 16th है बस, हाँ तो उतना ही बस बेटा, ठीक है। हाँ बेटा फाइंड द इंटरवल जहाँ पे ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो भी हो। पहली बात ये बेटा ये आप लोगों का तभी डिफाइन होगा जब x तुम्हारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात तुम्हारा दिस कैन नॉट बी इक्वल टू 0। लॉग x 0 कब हो जाता है, जब x की वैल्यू मेरी यहाँ पे आ जाएगी 1। अगर x की वैल्यू 1 रही log 1 इज 0, तो देखो मेरा x शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए पक्का से, एंड x शुड नॉट बी इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये मेरा डोमेन है, फाइन। अब देखो पहले डिफ्रेंशिएट किया मैंने u बाई वी, तो ये इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ ये माइनस ये इंटू लॉग का डिफ्रेंसिएशन अपॉन लॉग x का स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा dy एन एफ डैश एक्स आ रहा है, मतलब log x माइनस 1 अपॉन कोई तो भी चीज़ का स्क्वायर। अब मुझे ये अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चाहिए है तो दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, इसको तो इग्नोर मारो, स्क्वायर है ये, मतलब log x शुड बी ग्रेटर देन 1, मतलब x शुड बी ग्रेटर देन e की पावर 1, मतलब x शुड बी ग्रेटर देन e। जब जब x e से बड़ा है तब तब क्या हो जाएगा बच्चा, वो ये इंक्रीजिंग रहेगा, और x जब जब e से छोटा है तब तब डिक्रीजिंग रहेगा। बट आप लोगों को ध्यान रखना है x शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से लेके e, और उसके अंदर तुम्हारा 1 भी अलाउड नहीं है, यहाँ पे डिक्रीजिंग रहेगा। x की वैल्यू 0 से कम हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि x की वैल्यू 0 से कम हो गई तो log नेगेटिव का डिफाइन होता नहीं, तो फंक्शन डिफाइन नहीं हो पाएगा। रिति समझाया क्या वाला, e 0 नहीं बेटा, e की तो वैल्यू होती है, e इज नॉट, e इज 2 पॉइंट समथिंग, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है। जब पाए 0 नहीं होता ना, पाए 3.14, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो
नहीं आपको ई इज ग्रेटर देन ई वगैरह ऐसा लिखना पड़ेगा। संजय बेबी, हाँ बड़ा क्यूट था तू। ये देखना अच्छा, लॉग एक्स शुड बी ग्रेटर देन 1, तो ये बेस ई रहता है, तो ये एक्स यहीं रह जाता है, ई वहाँ जाता है, ई की पावर 1 हो जाता है वो, तो एक्स इज ग्रेटर देन ई। ऐसे जा, ये पता है देखो, लॉग ए विद बेस बी इक्वल टू सी है, तो ए की वैल्यू बी की पावर सी होती है, तो वही चीज़ की है मैंने। अब लास्ट एग्जांपल देख लीजिए बच्चा लोग। पहले देखो ये कहाँ कहाँ पे डिफाइंड है। पहले देखो अगर x की वैल्यू मेरी -1 हो गई तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है। दूसरा 1 + x शुड बी ग्रेटर दैन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1 वाला भी रहेगा वैसे अपना, वो भी कर लेते हैं अपन लोग। मतलब x शुड बी ग्रेटर दैन -1 होना चाहिए मेरा, पहली बात ये हो गई है। और दिस शुड नॉट बी इक्वल्स टू, हाँ 0 नहीं होना चाहिए था मेरा, 0 नहीं 1 नहीं होना चाहिए था मेरा, ठीक है ना। तो अगर 1 नहीं होना चाहिए x शुड नॉट बी इक्वल्स टू -1, अरे शुड नॉट बी इक्वल टू 0 हो रहा है, तो x देखो 0 के बराबर अलाउड नहीं तुम लोगों को, तुमको 1 + x भी 0 के बराबर अलाउड नहीं, मतलब x की वैल्यू -1 के बराबर अलाउड नहीं है। बचा हुआ 1 + x शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब x शुड बी ग्रेटर देन -1 होना चाहिए। तो बेसिकली तुम्हारा x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 होना चाहिए और 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये तुम्हारा डोमेन हो चुका है। अब देखो, अब डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं अपन लोग, ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएट 1/1 + x, 1 + x का डिफ्रेंशिएशन 1 ही होगा, माइनस ऑफ ये जाएगा 1 + x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x प्लस x इंटू डिफ्रेंशिएशन 1 + x अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर। तो 1/1 + x माइनस 1 + 2x प्लस नहीं सॉरी ये माइनस होना चाहिए, सो सॉरी, जगह 1/1 + x का स्क्वायर, जिस जगह 1 + x माइनस 1 अपॉन 1 + x का स्क्वायर, तो बन जाएगा x/1 + x का होल स्क्वायर ग्रेटर दैन 0, अगर आपको इंक्रीजिंग चाहिए है तो, ठीक है। मतलब x शुड बी ग्रेटर दैन 0 हो जाएगा, बस ध्यान रखो x शुड बी ग्रेटर दैन 0 एंड इट शुड नॉट बी इक्वल टू -1, तो हो ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है, बस बढ़िया हो गया। तो फॉर इंक्रीजिंग x की वैल्यू जब जब 0 से ज़्यादा रहेगी तब तक हो जाएगा। डिक्रीजिंग के लिए बस ध्यान रखो फंक्शन -1 से बड़ा ही नहीं रहता, तो -1 से लेके 0 तक के ही अलाउड रहेगा, ना तो -1 इंक्लूडेड ना तो 0 इंक्लूडेड, तो वहाँ पे वो डिक्रीजिंग हो जाएगा। वैसे देखो एक सेकंड सुनो, यहाँ पे x की वैल्यू 0 चल जाएगी। वैसे गाइस सुनो, एक चीज़ मैं आपको बोला ना, सुनो बेटा, यहाँ पे अगर ये log 1 बनता है तो log 1 की वैल्यू 0 अलाउड हो जाएगी, ठीक है ना। तो x = 0 चल जाएगा। वो एक्चुअल में यहाँ पे इसलिए नहीं चल रहा था, जो डिनोमिनेटर में था वो कहाँ गया, ये log x की वैल्यू 0, वो नहीं तो log 1 होता है वो 0 जाता, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता था, ठीक है। तो 0 तुम्हारे को अलाउड रहेगा। हम सो सॉरी, समझा आता है क्या हुआ है बेटा। आप एक्सरसाइज करो नहीं करो, मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट रहेगा सॉल्व एग्जाम्पल जरूर कर देना, ठीक है। क्या अच्छा एग्जाम्पल 5 का एक बार ध्यान रखना। प्लस गाइस नेक्स्ट सेशन में अपन लोग मैक्सिमम मिनिमा देख लेंगे। अब सुनो ओए, प्लीज़ ये होमवर्क आज की आज करने की कोशिश करना, मैं कल थोड़ा क्विकली पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना। हाँ कल थोड़ा रश में इसलिए करूँगा कि मुझे मैक्सिमम टॉपिक्स कवर करने हैं, इसलिए प्लीज़ यहाँ तक क्या कर लीजिएगा, इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत इजी है, फटफट हो जाएगा। बेरली आप लोगों को ½ एन आवर से 1 आवर लगेगा होमवर्क करने में, 16 क्वेश्चन, उस आप वर्कशीट कर सही हो, एक्सरसाइज करोगे तो और 1 घंटा पकड़ लेते हैं, प्लीज़ कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए कल रेगुलर क्लास बेटा, कल से रेगुलर क्लास है आप लोगों की।